We are going to start with new chapter, which is development experience of India, a comparison with neighbors. ठीक है, अब हमने कंपैरिजन करना है इंडिया की इकोनॉमी का विद द इकोनॉमी ऑफ चाइना, विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इनके साथ कंपैरिजन करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन है. ये आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो 5 to 6 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर में से, आप उसके अंदर ये इंट्रोडक्शन जो मैं आगे करवाने वाली हूँ आप लिख सकते हो. ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुआ 1949 में, इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद. सेकेंड, इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो आया 1951 में, चाइना का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो आया उसके 2 साल बाद 1953 में, पाकिस्तान का आया 3 साल बाद इन 1956 में. इंडिया और पाकिस्तान ने भाई अडॉप्ट की मिक्स्ड इकोनॉमी, जबकि चाइना ने अडॉप्ट की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. व्हाट डू मीन बाय सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? एक ऐसी इकोनॉमी जिसको कंट्रोल करेगी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट. जो रिसोर्सेज हैं वो कौन ओन करेगा? गवर्नमेंट ओन करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की चाइना ने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे. रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1949. चाइना अडॉप्टेड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज. अब चाइना ने ये स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया. नंबर 1, गवर्नमेंट कंट्रोल. इकोनॉमी, एंटरप्राइजेज, लैंड, मार्केट्स, एवरीथिंग वॉज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. ठीक है, एवरीथिंग इज़ अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कंट्रोल या ओन नहीं करता. नेक्स्ट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैंपेन है जो चाइना में लॉन्च किया गया, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के टुवर्ड्स एक बहुत बड़ा स्टेप है. 1958 में आए ये इनका स्कीम जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड का. अब इसमें क्या था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में? इसमें पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन दी बैकवर्ड एरियाज़. लोगों को इनकरेज किया गया कि आप लोग बैकवर्ड एरियाज़ में जो है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो. उससे क्या होगा, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो भी डेवलप होंगे. और कैसे अट्रैक्ट किया गया लोगों को? उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देकर. रूरल एरियाज़ में अगर वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, चीप लेबर देके, चीप इलेक्ट्रिसिटी देके, टैक्स के रेट कम कर दिए उस एरियाज़ में, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट हो गए टू सेटअप देयर इंडस्ट्रीज़ इन दी रूरल एरियाज़. नेक्स्ट आपके पास है ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन. अब इस पार्ट में से आपको लास्ट ईयर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था MCQs का. ठीक है, MCQs आए थे फ्रॉम दिस टॉपिक. देखो, ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, अगेन इट्स अ वेरी वेरी बिग यू कैन से स्टेप इन द चाइनीज़ हिस्ट्री. माओ से टंग 1965 में ये ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन लेके आए. ये कौन थे? ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के उस टाइम पे चेयरमैन थे. ठीक है, 1965 में ये इस रेवोल्यूशन को लेकर आए. स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था फील्ड्स पे काम. अब देखो, काम सिखाना है लोगों को, बट उसके लिए किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी. लोगों को फील्ड वर्क के लिए भेजा जाता था, रूरल एरियाज़ में भेजा जाता था. वहाँ पे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स काम करते थे और काम कर करके सीखते थे. तभी हम लोग आज तक कहते हैं ना कि जो चाइनीज़ के बच्चे भी हैं वो भी कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह बना लेते. फ्री नहीं बैठते वो लोग. क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज है, फील्ड वर्क वो लोग जानते हैं. नेक्स्ट, चाइना के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए गए वो फेज़ वाइज लाए गए, 2 फेजेज़ में लाए गए. जो पहली तरह के रिफॉर्म्स हैं, पहले आपके रिफॉर्म्स लाए गए एग्रीकल्चर के अंदर, फिर आपके फॉरेन ट्रेड के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए, देन आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए. एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स कैसे लाए गए? देखो, पीपल वर अलॉटेड लैंड, दे वर अलाउड टू कीप इनकम विद देमसेल्व्स आफ्टर पेइंग टैक्स. लोगों को लैंड अलॉट कर दी गई. ऑल्दो ओनरशिप गवर्नमेंट की थी, पर लैंड अलॉट कर दी गई सिर्फ. ठीक है, वहाँ पे सब अपना ग्रो वगैरह करें, ग्रेन्स उगाएं, क्रॉप्स उगाएं, उसकी प्रोड्यूस बेचें, उससे कमाएं, बट थोड़ा सा जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर दें. चाइना के अंदर यही खासियत है कि उन्होंने सबसे पहले फोकस किया ऑन द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, और उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद वो लोग शिफ्ट हुए टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है, फिर बाद में उन्होंने फ़ेज़ 2 में 1959 में इन लोगों ने शुरू किया था अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. 10 साल इन्होंने पहले अपना एग्रीकल्चर इंप्रूव किया, उसके बाद इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुए. प्राइवेट फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइजेज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स. यहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया था कि वो लोग भी अपने जो प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स. नेक्स्ट, इनका जो सिस्टम है ड्यूअल प्राइसिंग का सिस्टम था. इसमें गवर्नमेंट कहती थी, जो भी एक आपका प्रोड्यूसर है उसको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट कर देती थी कि तुमने इतने यूनिट्स मुझे इस पर्टिकुलर रेट पे जो है वो बेचने हैं. जैसे एक
इंडस्ट्रियलिस्ट ने 100 यूनिट्स बनाए, गवर्नमेंट ने इसको बोला हुआ है कि भाई तुमने मुझे 60 यूनिट्स 10 रुपये के रेट पर बेचने हैं, तो ये 60 यूनिट्स 10 रुपये के रेट पे मार्केट के अंदर उतार देगा। जबकि जो बाकी इसके पास 40 यूनिट्स बचे हैं, ये अपने हिसाब से किसी भी रेट पे बेच सकता है, 20 पे बेच सकता है, 30 पे बेच सकता है, ये इसकी इच्छा है। ये ड्यूअल प्राइसिंग का सिस्टम भी जो था चाइना के अंदर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसी रीजन होती है जहाँ पे इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट होते हैं दूसरी कंट्रीज़ से, ठीक है, डिफरेंट लॉज फॉलो होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको सस्ती मिलेगी, लेबर है वो सस्ती मिलेगी, टैक्स रेट्स लो होंगे, आपको लेबर लॉज ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। अब क्या है, ये एरिया को कन्वीनियंट बनाया जाता है सो दैट इस एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप हो सकें। ये स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश में बद्दी है, वैसे ही चाइना के अंदर कुछ एरियाज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर इनको डेवलप किया गया।